आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री से। जहाँ पे भी हमारी दो लाइंस मीट करें एक पॉइंट पर, उन दो लाइंस के बीच का अगर मेरे को डिस्टेंस देखना हो तो देखो आप हर पॉइंट पे सेम होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो कोई ऐसी चीज़ जो इन दो लाइंस के बीच के बारे में बताए, उसके लिए जिस चीज़ का यूज़ किया गया वह था बेंडिंग, कि ये लाइन इस लाइन की तरफ कितना बेंड कर रही है, मतलब कितना झुकाव है इसका इसकी तरफ या इसका इसकी तरफ। तो उसको एंगल से मेज़र किया जाता है। जैसे हम थीटा मैंने लेट के, ये कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। तो ज्योमेट्री में हम किसके बारे में बात करते हैं? एंगल के बारे में। बहुत ही कॉमन इन्फॉर्मेशन जो आपको होगी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि एंगल्स कौन कौन से होंगे। जैसे एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो बट लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे अगर मैं ये मान लूँ, ये अप्रॉक्सीमेट मैंने मान लिया 30 डिग्री, तो ये क्या है? ये 90 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो एक ऐसा एंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल। राइट एंगल, एन एंगल दैट मेज़र एग्जैक्टली 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका एग्जैक्ट मेज़र क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये कितने डिग्री एंगल बन रहा है हमारा? 90 डिग्री का। अब ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल दैट मेज़र ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसको अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो 90 डिग्री से तो वो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे आप लेट भी कर सकते हो इस तरीके से। अब मुझे इसको देख के कैसे पता चला कि ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन मानी मैंने, तो यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 से ऊपर जा रहा है, तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब मैं स्ट्रेट एंगल की बात कर रही हूँ कि स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है हमारा? एन एंगल हुज मेज़र एग्जैक्टली 180 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका प्रॉपर मेज़र, जैसे इस टाइप से जो एंगल बन रहा हो, इसको हम कौन सा एंगल कहेंगे? ये हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक जा रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही है एंगल के रूप में, तो इसको क्या कहा जाएगा? स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भाई? एन एंगल हुज मेज़र, एक ऐसा एंगल जो बड़ा हो, किससे बड़ा होगा? 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। ऐसा एंगल हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल। फुल एंगल या कंप्लीट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज कंप्लीट मेज़र इज 360 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो पूरा का पूरा अपना कंप्लीट मेज़र कितना बना रहा हो? 360 डिग्री का। सॉरी, ये आप मानेंगे, ये तो मेरा ये पूरा एंगल कितने का बन गया? 360 डिग्री का। अभी कह रहे हैं लीनियर पेयर, एक टर्म है जो आपने पढ़ी है। लीनियर पेयर क्या होता है? जब किन्हीं भी दो एंगल्स का सम क्या हो? 180 डिग्री। तो हमको क्या कहते हैं कि दोनों एंगल आपस में क्या है? लीनियर पेयर है। उसके बाद हम एंगल की बात कर रहे थे, तो कुछ सप्लीमेंट्री एंगल जैसा होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? हुज टू एंगल सम इज़ 180 डिग्री। मान लो अगर आपको किसी ने ये एंगल दे दिया 70 डिग्री और वो कहे कि ये एंगल्स कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल है, तो फाइंड अदर। आप इस एंगल को फाइंड करके दिखाएं, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? 70 + x = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 - 70, 110 डिग्री। तो किसकी वैल्यू हुई? सप्लीमेंट्री एंगल जब हमें निकालने हैं उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री का। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिसका सम कितना हो? 90 डिग्री का। ठीक है। अब मान लो कि मुझे किसी ने एक एंगल दे दिया, मुझे ये एंगल किसी ने बता दिया कि ये एंगल 30 डिग्री का है और ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मुझे दूसरा एंगल फाइंड करके बताओ कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो हम क्या मानेंगे उस टाइम पे? x + 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री का। तो मेरे x की वैल्यू क्या आई? 90 - 30 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये अपने क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।